अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिनट मिनट न्यूज़ में बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है किरण उस्मान और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वजी हैदर। सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसी हैं? सर आज आपको पता है आज मंगल है। सर न्यूज़पेपर आज डिस्कस करने हैं हमने, बहुत सारी नई टॉपिक्स आपकी वजह से हमारे शो में जान पड़ गई है और अब हम ना नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जब तक कि इसमें से जान निकलना जाए। वे आउट फाइंड कर रहे हैं हम। सर आज हमें डिस्कस करना है हमारे मिनट मिनट न्यूज़ का फ्रंट पेज, और इसमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो हमने कवर किए हैं, जो हमारे पेपर पे आज छपी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जी जी। डायस्पोरा पावर्स आर $4.1 billion boost in March. March sees highest ever monthly inflows from overseas पाकिस्तानी स्टेट बैंक। सर ये स्टेट बैंक की के स्टेटमेंट आई है कि मार्च में जो है रेमिटेंस सबसे ज़्यादा हमें बची है। तो सर आप इसके बारे में कोई अपना ज्ञान दें हमें। ये आई वुड से कि बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी फेडरिंग इकोनॉमी का प्रॉब्लम ही ये चल रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट चाहिए, रेमिटेंस चाहिए, और एज वी हैव सीन कि रेमिटेंस हैज़ बीन अ बिग बूस्ट फॉर और इकोनॉमी। जब भी हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं रेमिटेंस ही हमें ऊपर लेके जाती है। सो अभी भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टेट बैंक की तरफ से कि इस मार्च के महीने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई। और उसकी अगर हम रीजंस की बात करें तो प्रोबेबल रीजंस यही है कि क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उन डिमांड्स को मीट करने के लिए जिनके कोई रिलेटिव्स वगैरह बाहर हैं वो उस हिसाब से पेमेंट्स आपको भेज रहे हैं। सेकेंडली वी आर सीइंग द ट्रेंड के लोग पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं बाहर की जानिब, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स। सो इनका भी ये ट्रेंड बन गया है कि वो जो एक कह लें एक्सोडस है लोगों का, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब लोग बाहर जाते हैं तो वो जॉब्स वगैरह कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो रेमिटेंसेस का सहारा ले रहे हैं। सो वो रेमिटेंस वगैरह हमें हमारी इकोनॉमी को, जो कि पर्टिकुलरली बहुत हद तक अनस्टेबल चल रही है, उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई वुड होप कि यहाँ से हमारी इकोनॉमी को एक मच नीडेड बूस्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी थोड़ी ऊपर चली जाएगी। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर इसमें अब मैं अपनी जो मिर्ची मसाला डालने लगी ज़रूर ज़रूर। उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि क्योंकि पीटीआई के दौर में रोशन डिजिटल और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हुए थे जिनको पुश किया गया था कि रेमिटेंस आए पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट ने क्लेम किया है क्योंकि इमरान खान साहब जो ऑलरेडी अडयाला जेल में हैं उन्होंने कहा है क्योंकि ये रेमिटेंस ना भेजे पाकिस्तान को, तो उन्होंने जिद में ज़्यादा रेमिटेंस भेजी है पाकिस्तान को। बहरहाल कुछ भी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पॉलिटिकल क्लेम्स तो ये चलते रहते हैं, ये तो अभी भी हर न्यूज़ में हम देखेंगे कि ये पॉलिटिकल साइड जो गवर्नमेंट की है उनकी अलग होगी, अपोजिशन की है हमेशा से, जो एक वो नोक जोक है वो चलती रहती है। सो हमें उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए हमारी बहुत अच्छी न्यूज़ है और हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो बस फिर अच्छी बात है कि अगर पैसे आ रहे हैं जहाँ से भी आ रहे हैं, चाहे हमें नहीं आ रहे लेकिन हमारी इकोनॉमी में तो ऐड हो रहे हैं। ये हमें ही आ रहे हैं टू सम एक्सटेंट। अगर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर ले जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सर्वाइवल बहुत हद तक इजी हो जाएगा। सो ये आप यही समझे हम ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर, मैं आपकी बात से एग्री कर लेती हूँ। अगली खबर पर चलते हैं फिर। सुप्रीम कोर्ट अलाउज ट्रांसपोर्ट जजेस टू कीप वर्किंग डिस्पाइट सैनिटरी डिस्प्यूट। सर ये क्या मामला है? ये एक्चुअली में ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना कुछ जजेस की ट्रांसफ़र हुई है, जिनमें से लाहौर से और सिंध और बलूचिस्तान से 3 जजेस की ट्रांसफ़र हुई इस्लामाबाद में। अब प्रॉब्लम ये आया कि उनमें से जो लाहौर के आपने जज ट्रांसफ़र किए थे उन्हें आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल की बेस पे इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का आपने उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया। अब डिस्प्यूट इसमें ये आ रही है कि जो बेसिकली लीगल पर्सनालिटीज़ हैं जो लॉ से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उनका क्लेम इस हवाले से ये है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है वो उस दिन के बाद से स्टार्ट होना चाहिए जब बेसिकली द डे जजेस एक्चुअली स्टेप इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। और उस दिन पर बाकायदा ये ना प्रिंसिपल स्टार्ट होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। तो इनका क्लेम ये था कि जस्टिस सरदार डोगर को किया जाए, उन्हें वर्किंग से रोका जाए, सस्पेंड किया जाए अंटिल एंड अनलेस द कोर्ट रियली डिसाइड्स कि उनका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, और किस बेस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है वो अपॉइंट किया जाएगा। सो यही वो एक तनाज़ा है जो बढ़ता चला जा रहा है। इसी हवाले से हमने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स थी केस की वो इसी सारी डीलिंग्स को लेके होती रही। उस हवाले से इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप हम उन्हें नहीं काम करने से रोकेंगे, ही शुड कंटिन्यू टू वर्क एंड ही इज़ वर्किंग।
सर थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस और बड़ा मज़ा आया आज के। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।